शांति। आज 22 सितंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 22nd September 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक वाक्य में हम समराइज कर सकते हैं। बाबा ने इसके ऊपर अव्यक्त मुरलियां भी चलाई हुई है। कई बाबा के बच्चे मुरलियों को आइसोलेशन में स्टडी करते हैं, माना अलग अलग करके स्टडी करते हैं, जबकि हमको सभी मुरलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के यथार्थ, अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, माना समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार बाबा के सभी मुरली के पॉइंट्स को यूज करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। एक ही पॉइंट्स को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है कि संगम युग, जिसके अनेक नाम बाबा ने दिए हुए हैं, तो संगम युग का एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन, व्याख्या बाबा ने दी है, वो है सफलता का युग। यस, संगम युग है सफलता का युग। और बाबा ने इसके लिए स्लोगन दिया था कि सफल करो और सफलता को पाओ, सफल करो और सफलता को पाओ। ये सफल शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे आप संस्कृत भाषा समझने लगते हो तो बहुत सारे शब्दों की तरफ आपका ऐसे ध्यान जाता है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। सफल शब्द के अंदर फल है, स माना अच्छा, स प्रत्यय है, अच्छा फल। अच्छा फल को ही सफल कहते हैं, और जो सफल नहीं होता है उसको विफल कहते हैं, जिसको साधारण हिंदी भाषा में कहेंगे कि आप या तो हर श्वास को सफल कर रहे हैं या विफल कर रहे हैं। आप हर संकल्प को या तो सफल कर रहे हैं या विफल कर रहे हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन, वो अपने हर सेकंड को सफल करते हैं। बाबा ने इसके बारे में भी बताया है कि बिजनेसमैन का टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, कितनी मीटिंग है, खाने के लिए कितना टाइम, सोने का कितना टाइम, ये सब फिक्स होते हैं। जो अच्छे अच्छे सफल व्यक्ति हुए हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये समझ होती है कि टाइम इज मनी। जीवन भी क्या है, समझो कोई व्यक्ति 80-90 साल जीता है तो 90 साल माना जन्म से लेके मृत्यु तक टाइम लिमिट है उसके पास, कि इस शरीर के अंदर रहकर मैंने क्या किया 70-80-90 साल में, लेखा जोखा कहते हैं। तो सिंहावलोकन कहते हैं कि जो शेर होता है वो थोड़े समय के बाद पीछे टर्न करके देखता है अपने राज्य को,
तो हमको ये पीछे टर्न करके देखना चाहिए कि मेरा जीवन अभी जिस भी उम्र के पड़ाव पर मैं हूँ, मैंने अभी तक क्या किया अपने जीवन में, कितना समय सफल किया है। और बाबा का शब्द है, कितना समय झरमुई झगमुई में व्यर्थ बातों में परमत पर दर्शन और पर चिंतन में वेस्ट किया है। इससे हमको खुद को पता चलेगा कि मेरा हिट एंड मिस रेट कहते हैं हम, कितना मैं अच्छी तरह से सफल कर पाया और नहीं कर पाया। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज सार और प्रश्न में ये सभी बातें आई हुई है। बाबा ने आज बहुत मोटिवेशनल मम्मा का उदाहरण दिया है। कई लोग बहाने देते हैं, बाबा ने इसको बहानेबाजी की माया कहा हुआ है। कहते हैं क्या करें, हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हम सेवा नहीं कर पा रहे। बाबा ने उदाहरण दिया, मम्मा के पास कोई धन नहीं था पर उसने अपना तन और मन को सेवा में लगाया, लेकिन इतना अच्छी तरह से सेवा में लगाया जो मम्मा एक साधारण कुमारी धन की देवी लक्ष्मी बन गए। आप सोचो, जिसके पास धन ही नहीं अंतिम जन्म में, वो धन की देवी लक्ष्मी बन गए, जिससे लोग धन मांगते हैं। कैसे बनी? तो लक्ष्मी बनने के पहले वो ज्ञान की देवी सरस्वती बने। तो सरस्वती बनेंगे तो लक्ष्मी अपने आप बन जाएंगे। दोनों का कनेक्शन है। बाबा ने ज्ञान को भी धन कहा है। कई बार सेंटर चलाते वक्त निमित्त आत्माओं का, सभी का नहीं, कुछ आत्माओं का संकल्प चलता है कि धन कहाँ से आएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, रिट्रीट सेंटर खोलते हैं, सेंटर भी खोलना है। तो बाबा ने इसका जवाब दिया कि बच्चे, जहाँ पर ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन छम छम करके आएगा। बाबा ने एक मुरली में ये शब्द इस्तेमाल किया, छम छम करके आएगा। लेकिन जड़ में है ज्ञान धन, और धन होने के बाद उसको बांटना भी जरूरी है। नहीं तो कई लोग मनहूस होते हैं। मनहूस माना, जो भगवत गीता का शब्द है दूसरे अध्याय का, कृपणा फल है तवा, कृपण कहा गया, कंजूस। माना ज्ञान है पर बांटेंगे नहीं। विशेषता मिली हुई है ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन उसको सेवा में लगाते नहीं है, तो आगे बढ़ने का अनुभव कैसे होगा? बाबा ने स्पष्ट कहा है, पद का आधार पढ़ाई है, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ढिंडोरा पिटवाना है, आज कहा गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। क्योंकि बेचारे भक्त है, किसी भी धर्म में है, वो ढूंढ रहे हैं भगवान को। उनको नहीं पता कि भगवान कौन है, कब आता है, कैसे आएगा। तो बाबा ने आज उसकी युक्ति भी बताई है कि इनोसेंट बन के प्रश्न पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। या आज बाबा ने मुंबई के अंबा के मंदिर को भी याद किया है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि मुंबई, ये जो नाम है वो मुम्बा देवी से आया हुआ है। मुम्बा देवी ये यहाँ की ओरिजिनल देवी है। यहाँ पे आइलैंड्स थे, मुंबई में 7 आइलैंड्स थे, जैसे कुलाबा आपने अगर सुना हो, वर्ली, बैंड्रा, माहिम, ये आइलैंड्स थे यहाँ पे। तो वो अलग अलग थे, टापू थे, उनको जोड़ के मुंबई बना है। तो यहाँ पे जो फिशरमैन थे, पहले के लोग जो मछली का व्यवसाय करने वाले, उनकी देवी थी मुंबा। मुंबा देवी कहते हैं। तो मुंबा से मुंबई बना है। फिर मुंबई में और भी महालक्ष्मी का मंदिर भी है, बाबा जिसको याद करते हैं, बबुलनाथ का मंदिर है। ऐसे मुंबई में सिद्धि विनायक का भी मंदिर है, जो भारत के टॉप 10 टेम्पल्स में आता है। गणेश का मंदिर है, इस समय गणेश का फेस्टिवल चल रहा है, बहुत जोर शोर से धूमधाम से मनाते हैं गणेश का।
तो ये सब मंदिर है जहाँ पे परमात्मा के भक्त है। बाबा ने कहा उनको युक्ति से बाबा का परिचय देना चाहिए। उनकी भक्ति की आश पूर्ण करने के लिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया हुआ है। तो निमित्त बनकर, है ना, उनको युक्ति से बाबा का परिचय देना चाहिए ताकि उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। तो हम दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हम सब मास्टर कामधेनु हैं। तो हमारी मनोकामनाएं कैसे हो सकती है? आज बाबा ने अंडरलाइन किया एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल। मैं जब साकार मुरली पढ़ता हूँ तो मुझे सब इटर्नल लॉज, यूनिवर्स के नियम बाबा के दिखाई देते हैं। पहले तो लाइब्रेरी में जाके हमको पढ़ना पड़ता था, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ बटन। बटन दबाने की देरी है। अगर आप थोड़े समझदार हैं, अगर आपने यथार्थ प्रश्न पूछा तो आपको पूरा जवाब मिलेगा। इसको प्रॉम्प्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो हमारे पास सब कुछ है इस समय। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही है कि ज्ञान जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो बाबा ने आज उस प्रिंसिपल को कहा कि मांगने से मरना भला। हमको किसी चीज को मांगना नहीं है। आजकल इसके ऊपर वर्कशॉप लेते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखो, लौकिक वाले लोग भी इस प्रिंसिपल को समझने लगे हैं कि अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, जाना नहीं है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, इच्छाओं के पीछे भागना वैसे ही है जैसे परछाई को पकड़ने की कोशिश करना। आप परछाई को पकड़ ही नहीं सकते हो। बाबा ने कहा परछाई की तरफ देखो ही मत, आप उसको इग्नोर करो तो परछाई अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें किसी से भी पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप बात है। मैं तो कहता हूँ पैसा क्या, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मांगना नहीं है। मांगना माना अपना और शिव बाबा दोनों का इंसल्ट करने के बराबर है। क्यों? इतने बड़े बाप के बच्चे होकर भीख मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा आप देते जाओ, देते जाओ, अपने आप आते जाएगा। ये सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है, नियम है। जितना देते जाएंगे उतना आते जाएगा। ये सृष्टि का बहुत सुंदर नियम है कि सृष्टि खाली चीज को भर देती है। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी योग के ऊपर, मुझे बहुत गहरी लगी। बाबा ने कहा जिसका दिल और दिमाग खाली है वो निरंतर योगी बन सकता है। देखो कितनी डीप बात है। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां सुनाई हुई है। ज़ेन मास्टर की कहानी है। ज़ेन मेडिटेशन जापान का है। तो एक अमेरिकन उसके पास सीखने को गया कि हम ज़ेन मास्टर से कुछ सीखे करके। ज़ेन मास्टर ने उसको देखा और उसको कहा चलो पहले चाय पीते हैं। चाय का प्याला निकाला और उस अमेरिकन के चाय के प्याले में वो चाय डालते जा रहा है, डालते जा रहा है। अभी प्याला भर गया, चाय भरकर कप से बाहर जा रही है, फिर भी वो डालते जा रहा है। तो अमेरिकन को थोड़ा और लगा। उसने कहा ये कौन सा मास्टर है, कहीं मैं गलत मास्टर के पास तो नहीं आया हूँ। तो उसने कहा मास्टर को कि मास्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं, वो प्याला पहले से भरा हुआ है, अभी आप उसमें जो भी डालोगे उसमें जाएगा नहीं, वो वेस्ट ही जाएगा। तो मास्टर ने कहा मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ। आपने अपने दिमाग में जो भी बातें भरी हुई है पहले उसे खाली करो, क्योंकि मैं कुछ भी आपको दूंगा तो उसमें जाएगा नहीं। अब ये बहुत सुंदर स्टोरी है। बाबा भी यही कहना चाहता है कि बच्चे,
आपके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है कचरा कूड़ा दे दो बाबा को, तो बाबा उसको अच्छी चीजों से भर देगा। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों से, गुणों से, शक्तियों से बाबा बुद्धि को भरपूर कर देगा। तो जितना जितना आत्मा अंदर से भरपूर होते जाती है, उसकी मांगने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति पर आएगा। अब ये बहुत ऊंची अवस्था है, बोलना बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास से इसको प्राप्त किया जा सकता है। बाबा हमारे अंदर दान के संस्कार भर रहा है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वरदानीय है, वरदानों का दाता है, तो बाबा हमें भी अपने जैसा बना रहा है। तो मांगना नहीं है, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन हमको कभी किसी से मांगने नहीं, पैसे तो बिल्कुल मांगना नहीं है, इच्छा ही नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। बहुत डीप बात है, बहुत गहरी बात है। कई सेंटर पे मैंने ये देखा है भारत में, जो अच्छी तपस्वी बहनें होती है वो कहीं जाती नहीं, तपस्या करती है, लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न होती है। कैसे, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ आपको। एक सेंटर पे मैं मंत्रालय में बैठा था। अभी मैं तो मंत्रालय में महाराष्ट्र के वो सेक्रेटरी से मिल रहा था, उसको कुछ टोली देनी थी और बात करनी थी। तो वो कुछ कागज के ऊपर लिख रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई साहब बात करने, उन्होंने कहा 2 मिनट रुको। तो अभी मैंने कहा 2 मिनट करूँ क्या, तो एक तो उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो मिनिस्टर का कहाँ से मिलेगा। तो मैंने कहा अभी क्या करूँ बाबा, तो मैं उसको दृष्टि देने लगा। और बाबा की याद में मैं इतना एकाग्र हो गया, मैंने कहा बाबा आप इसके बुद्धि का ताला खोल दो। अब मुझे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। 5 मिनट बाद वो आत्मा मेरे तरफ देखती है और कहती है अच्छा आपका इस फलाने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है क्या, मैंने कहा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो ये नशा मुक्ति की सेवा करते हैं क्या, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा हाँ करते हैं, क्योंकि हर सेंटर पर बहनें कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है। फिर उस आत्मा ने कहा कि क्या उनको मैं अवार्ड दे दूं फिर नशा मुक्ति का, मैंने कहा दे दो। और उस आत्मा ने मेरे सामने उनका संस्था का नाम लिखा, बोला पूरा नाम बताओ, मैंने कहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा। और बोला कि उनको हम 11 लाख रुपए दे रहे हैं। और फिर कहा अच्छा उनको बोलो मेरे को रिपोर्ट भेजे। तो मैंने वहां से बाहर आके दीदी को फोन किया कि दीदी रिपोर्ट भेजो, दीदी के पास इतना था नहीं, मैंने कहा जितना है उतना भेजो। और फिर उस आत्मा को 11 लाख रुपए मिल गए। मैं सोच के वंडर खा रहा हूँ कि वो आत्मा वहां पे अपने जिला में सेवा कर रही है, उसको भी पता नहीं है क्या होने वाला है। अभी उनको कैसे ये हुआ, तो वो लक्ष्मी है, वो बैठे बैठे अपने स्थान पर, वो अम्बा है, अम्बा नगरी में है, तो बैठे बैठे अपने स्थान पर वो धन को खींच रही है। ये है तपस्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे हुआ, आप इसका डायनामिक सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ सेंटर भरपूर रहते हैं। मैंने ऐसा ही सेंटर जो देखा है पूरे भारत में, बहुत सारे सेंटर है, कोल्हापुर एक ऐसा देखा है महाराष्ट्र में, भरपूर। तो कुछ आत्माओं में मैंने देखा कि उनके वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि वो खींच लेते हैं संपन्नता को, क्योंकि वो अंदर से भरपूर है। देने का संकल्प है, लेने का संकल्प बिल्कुल रखना नहीं है। बाबा ने कहा लेवता माना भिखारी और देवता माना देने वाले।
तो ये आज की मुरली की बात बहुत पक्की कर रही है कि मुझे देना है, देना है, देना है। अगर वाचा नहीं कर सकते, कर्मना नहीं कर सकते, तो धन से भी सहयोगी बनो। और जो गायन है सुदामा के चावल मुट्ठी, है ना, ये प्रैक्टिकल इस समय का गायन है, क्योंकि बाबा के कई गरीब बच्चे हैं। और मैं देखता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिच पीपल, गरीब बच्चे सचमुच में बहुत बहुत सफल करते हैं यज्ञ में। तो ये इस समय की बात है, तो इसलिए मैंने कहा सफल करो, सफलता को पाओ। जो भी आपके पास है कणा दाना, उसको सफल करो, क्योंकि एनीवे वो जाने वाला है। एक बार तो हमने देखा नोटबंदी में क्या हुआ। कल कल करते काल खा जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे आदरणीय रमेश भाई हमेशा एक भाई का अनुभव सुनाते हैं कि उसके पास करोड़ थे, लेकिन वो सफल करना रह गया और उसका शरीर छूट गया। तो जब भोग लगाया तब बहुत रो रहा था। तो बाबा ने कहा अभी आंसू बहाने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी समय चला गया। उस भाई ने कहा आप मेरे सभी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, मैं ब्राह्मणी के तन में शरीर में प्रवेश करके अपना सिग्नेचर करता हूँ। बाबा ने कहा ना लौकिक कायदा ना अलौकिक कायदा आपको अलाउ करता है। तो वो आत्मा वतन में बहुत रोई। आज बाबा ने पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर दिया हुआ है। सोचो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बाबा को 5 लाइन मुरली की इसमें देनी पड़ी। मुझे लगा वर्थ रिपीट करना है। मैं वो पूरी 5 लाइन पढ़ रहा हूँ। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते पछताते हैं कि हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं और मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या। अभी ये हमको मेरे हिसाब से बड़ा करके लगाना चाहिए, क्योंकि चलते चलते कई बाबा के बच्चों में रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। और उनकी भाषा होती है इतना तो चलता है, लास्ट में देख लेंगे, अभी तो हम नए हैं, अभी तो संपूर्ण कहाँ बने हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे, बाबा के है ही है, बाबा के सिवा और कोई है। ये सब माया के शब्द है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये माया सब शब्द निकालती है, ऐसे शब्द। इसलिए माया को भी पहचानना आना चाहिए। माया तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बनाएगी। और फिर ऐसे शब्द निकलते कि इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं। बाबा ने कहा चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, तो तूफान से निकल नहीं सकते, ग्रहण लगा और ये गिरा। और बाबा ने फिर कहा ग्रहण बहुतों को लगता है और ग्रहचारी माता पिता को भुला देती है। मैं कितना कई बार मैं सोचता हूँ बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बातें होती है। जिस प्रकार से माया वार कर रही है इस समय, तो बहुत वंडर लगता है ना। उम्र देखते हैं, कुछ नहीं, किसी भी उम्र में किसी को भी माया वार कर सकती है। आप जवान हो या बूढ़े हो, जहां कमजोरी है वहीं से माया पकड़ेगे। बाबा ने कहा जो दरवाजा खुला रखा है वहीं से माया प्रवेश करती है। किसी के अंदर काम विकार, किसी के अंदर क्रोध, किसी के अंदर लोभ, किसी के अंदर मोह, किसी के अंदर अहंकार, किसी के अंदर ईर्ष्या, किसी के अंदर आलस्य, किसी के अंदर घृणा तिरस्कार। जहां कमजोरी है वहां से एंटर करेगी। बाबा ने कहा माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी, तो इसको लाइटली नहीं लेना। अगर लास्ट में पश्चाताप नहीं करना चाहते हो,
तो सफल करो, सफल करो, सफल करो। इसलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि मेरे पास जो फोन आते हैं वो गिल्ट फीलिंग वाले आते हैं, दिल खा रहा है। बहुत लोगों का दिल खा रहा है कि मैं बाबा का बच्चा, क्योंकि जैसे आगे बढ़ रहे हैं और रियलाइजेशन स्ट्रांग हो रही है, तो पिछली सब बातें याद आ रही है, जो जो किया बचपन से अब तक, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, बचपन से अब तक जो भी किया वो सब याद आ रहा है। और फिर अपने आप को खुद ही मार्क्स दे रहे हैं कि मेरा तो बहुत कम पद होगा, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे ऐसे पाप कर्म हुए हैं। ये सब होने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा था किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, केवल रोज की मुरली पढ़ते जाओ, मिस नहीं करो, खुद पता चल जाएगा। अभी इसमें क्या होने वाला है, जो कमजोर होंगे ना वो बाबा का हाथ छोड़ दोगे, क्योंकि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, संघर्ष के साथ चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। या तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे, वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि छिपा के कब तक चलोगे। अवस्था चेहरे से पता चल जाती है। जो भी स्टेज पर आने वाले हैं वो स्टेज पर आ ही जाएंगे, कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे। हर एक की अवस्था उसको प्रत्यक्ष करने वाली है। हमको अटेंशन ये रखना है कि माया के प्रभाव से मैं बच के रहूं, नींद को जीत के रहूं, है ना। रहम दिल बनना है। बहुत दुखी लोग इस समय दुनिया में हैं, उनको दुखों से निकालना है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अमीर 5 लाख का इंश्योरेंस करेगा तो गरीब 500 का करेगा। पूरा देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। आज बाबा ने मम्मा बाबा के अनुभव बताया है कि मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे। आप सोचो, किसी भी संस्था का चीफ, आजकल आज की जो भी संस्था है उसमें पता नहीं वो करते हैं कि नहीं, लेकिन मम्मा बाबा बर्तन मांजते थे, गोबर के कंडे भी बनाते थे। ये सब देह अभिमान को तुड़वाने के लिए, निकालने के लिए। बाबा तो यहाँ तक कहता है कि 36 छत्तियों वाला कपड़ा पहनो। बाबा ने दादियों से जूते चप्पल सिलवाए हैं। हमारी एक दादी तो ट्रक चलाती थी। आप सोचो क्या नहीं करवाया है बाबा ने। हमारी दादियाँ कहती थी बर्तन इतने लंबे होते थे कि उसमें घुस के उसको साफ करना पड़ता था। थोड़ा चित्र अपने आंखों के सामने लाओ। ये दादियाँ ऐसे ही दादियाँ नहीं बनी है। आज मैं कुछ और चित्र देख रहा हूँ। किसी के ऊपर टीका नहीं कर रहे हैं, कहने का भाव ये है कि अपना देह अभिमान हमको तोड़ना है। हम सब जानते हैं हमारे अंदर कौन सी कमी है, हर एक जानता है, तो चेक करके चेंज करना है। मेरे पास तो नशे वाले आते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं करते वो आते। तो बाबा ने आज वही बात कही है कि कई कहते हैं कि न चाहते हुए भी बोल और कर्म हो जाते हैं। कहते हैं मेरा भाव नहीं था बाबा, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कम्युनिस्ट, आज भी बाबा ने उदाहरण दिया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन क्या करूं, मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा ये अल्पकाल के संस्कार अभी के संस्कार मजबूर बना देते हैं। तो अब इन संस्कारों को अपने अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करें, तो याद दिलाओ अपने आप को कि मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ, सदा संपन्न, सदा वरदानी और सदा महादानी हूँ। तो ये थॉट अपने अंदर लेके जाओ, उसको महसूस करो कि मैं ओरिजिनली सदा भरपूर हूँ, संपन्न, वरदानी और महादानी हूँ। तो कितना भी बड़ा पहाड़ मेरे जीवन में आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, लेकिन उड़ती कला के द्वारा मैं उसको पार कर लूंगा। रमता योगी बनना है। रमता योगी माना रमते, खुशी खुशी से पुरुषार्थ करना है। जो फ्री हो सकते हैं उनको फ्री हो के सेवा करना है, जो फ्री नहीं हो सकते वो याद के द्वारा अपने बंधन को काटे। लेकिन मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। दूसरा स्लोगन आज का, मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। और इंतजार नहीं करना है,
परंतु इंतजाम करना है। तो आज के पूरी मुरली में ये 3 स्लोगन याद रखेंगे। सफल करना है, सफलता को पाना है। तन मन धन समय श्वास संकल्प जो सफल कर सकते हैं करो और सफलता को पाओ। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, माया कितना भी फटकाने की कोशिश करे, मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र संपन्न वरदानी महादानी हूँ। और तीसरा, इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। तो इन सभी बातों के ऊपर अंडरलाइन करके और गहराई में जाएंगे। अब नहीं तो कब नहीं। अगर इस कल्प में मैंने गवाया तो हर कल्प में मैं गवाते रहूंगी। इसलिए अपने को याद दिलाए कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।